उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। उसके बाद अब उनके मंत्रियों को विभाग भी दे दिए गए हैं। जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं नरेंद्र कश्यप जी, उनको 2 विभाग दिए गए हैं, एक पिछड़ा वर्ग कल्याण और एक दिव्यांग। आखिर क्या प्राथमिकता रहेंगी उनकी और किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो खुद ओबीसी मोर्चे में रहे हैं और ओबीसी मोर्चे को देखते आए हैं। ऐसे में उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। उनसे पूछते हैं, नरेंद्र जी, आपको अब जिम्मेदारी मिली है, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि पिछड़ा वर्ग कल्याण आपको मिला है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे 2 विभागों का काम करने का अवसर प्रदान किया है। पहला विभाग पिछड़े वर्ग कल्याण के रूप में है और दूसरा विभाग दिव्यांग गण सशक्तिकरण का विभाग है। दोनों ही विभाग चूंकि प्रदेश की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, मैं अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ रोड मैप बनाकर अपने विभागों की जिम्मेदारी का निर्वहन माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षाओं के अनुसार करके अपने आप को एक बेहतर कार्यकर्ता साबित करूंगा। और चूंकि उत्तर प्रदेश आबादी की दृष्टि से देश का सर्वाधिक आबादी वाला प्रदेश है और पिछड़ों की आबादी उत्तर प्रदेश में अत्यधिक है, उस नाते मैं समझता हूं कि मेरी जिम्मेदारियां बहुत हैं, चुनौतियां भी होंगी। तो निश्चित मैं पूरे मनोयोग से पिछड़ों के हक और अधिकार के लिए, चाहे संवैधानिक विषयों से जुड़े हुए मामले होंगे, पिछड़ों के कल्याण से जुड़े हुए मामले होंगे, बच्चों का शिक्षा से जुड़ा हुआ मामला होगा, आरक्षण अथवा अन्य किसी विषय के साथ जुड़ा मामला होगा, मैं विभाग के तमाम शर्तों को समझ के, जिम्मेदारियों को समझ के अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देके मुख्यमंत्री जी के समक्ष एक अच्छा मंत्री होने की कोशिश करूंगा। जी, क्योंकि अब आप मंत्री बने हैं और मंत्रियों की प्राथमिकता होती है कि तुरंत जब हम डिपार्टमेंट ज्वाइन करें तो कुछ ऐसे काम होते हैं जो तुरंत करने होते हैं। आपको शायद दिमाग में भी होगा कि मुझे ये जाके करना, तो ऐसी आपकी क्या वो काम है आपको लग रहा है जो प्राथमिकता के तौर पे है कि आप पहले दिन से बैठते ही वो शुरू कर देंगे? चूंकि कल रात में विभागों का बंटवारा हुआ है, अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, संभवतः ज्वाइनिंग होगी। और हमारे मंत्रालयों में क्या क्या ऐसी प्रमुख चीजें हैं जिनको अविलंब शुरू किया जा सकता, समझना बाकी है। तो जैसे ही ज्वाइनिंग होगी, विभागों के माध्यम से जो विभाग के अंदर आने वाले कार्य हैं उसकी जानकारी हासिल करके उसका रोड मैप बना के प्राथमिकताओं को निश्चित किया जाएगा। अभी प्राथमिकताओं के बारे में उद्घोष करना मेरे ख्याल से बिना विभाग को समझे हुए जल्दबाजी होगी। पिछड़ा वर्ग जो उत्तर प्रदेश में माना जाता है कि कहीं ना कहीं बहुत जरूरत होती है उसकी योजनाओं को, और अन्य जितनी भी सरकार की योजनाएं चल रही हैं, तो आपको लगता है कि उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए आप त्वरित कार्रवाई करेंगे और जल्दी से जल्दी उन तक पहुंचेंगे? निश्चित। मैंने पहले कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग सर्वाधिक आबादी में रहने वाला समुदाय है। इसकी समस्याएं भी अनंत हैं, चाहे आरक्षण को लेकर हो, चाहे उनके कल्याण को लेकर हो। लेकिन मैं जानता हूं कि मुझे बहुत काम करना होगा, बहुत मेहनत करनी होगी। बड़ा समूह है, बड़ी समस्याएं हैं, बड़ी चुनौतियां हैं, बिना मेहनत के, बिना कोशिश के संभव नहीं है। तो मेरा प्रयास होगा कि मुख्यमंत्री जी की अपेक्षाओं और जो विभाग मुझे आवंटित हुए हैं उनकी परिधि में जो भी अत्यधिक कार्य हो सकते होंगे, एक समय सीमा निश्चित करके एक रोड मैप बनाकर एक उत्कृष्ट कार्य करने का मेरा संकल्प प्रतिबद्ध है। धन्यवाद बात करने के लिए। तो नरेंद्र कश्यप जी साफ तौर से मानना है कि ज्वाइनिंग के बाद रोड मैप बनाएंगे, डिपार्टमेंट को समझेंगे और उसके बाद चाहे वो अल्पसंख्यक माफ कीजिएगा, चाहे वो जितनी भी पिछड़े वर्ग की संभावनाएं हैं उन सभी को विकसित करेंगे और जल्द ही से उनको लागू करेंगे, जिससे लोगों तक योजनाओं का लाभ भी पहुंच सके। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।